अल्लाह झूठ बोल सकता है। वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है। तो इन 73 में से जो जन्नत में जाने वाला है वो है अहले सुन्नत व जमात। और जो दूसरे बाकी हैं अहले हदीस वगैरह भाई जब अब इसी हदीस ने बता दिया ना, नहीं, वो दोज़ख में जाएंगे क्या? इसके ये अहले सुन्नत अकेला जन्नत ये हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कह रही है कि 72 जन्नत में और एक जन्नत में। देखो, देवबंदी हूं या वहाबी हूं या शिया हूं, ये अहले सुन्नत नहीं। हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि बरेली की देवबंदी से नहीं बनती है, देवबंदियों की अहले हदीस से नहीं बनती है, सुन्नियों की शिया से नहीं बनती है। पूरी दुनिया में आज लोग कई फ़िरके में बटे हुए हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ वो ये कि बरेलवी और देवबंदी में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखा यह जाता है कि जिस तरह बरेलवी की नमाज है उसी तरह देवबंदी की भी नमाज है। जिस इमाम की तकलीद बरेलवी करते हैं उसी इमाम की तकलीद देवबंदी भी करते हैं। तो आखिर दोनों के दरमियान बनती क्यों नहीं है? दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? दोनों एक दूसरे को काफिर कहने में क्यों लगे हुए हैं? इस वीडियो के जरिए मैं इसी चीज का खुलासा करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर ये लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंडे की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंडे की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के 19-20 का फर्क है। ठीक है जी, ये इतना ही फर्क है जितना एक औरत सुर्खी पाउडर लगा के बेपर्दा निकलती है और एक जो है वो बगैर सुर्खी पाउडर के बेपर्दा निकलती है। दोनों ही बेपर्दा ही होती हैं। ये देवबंदी लफ्ज कहां से है? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं। तो बरेली एक जगह है, बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल के सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया ना तो फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में आया है। फ़िक़्ह हनफ़ी तो मलेशिया में इस्लाम गया है फ़िक़्ह शाफ़िई की शक्ल में। तो ये जो चार मकातिब फ़िक्र है ना, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली, ये चारों सही हैं। इनमें से किसी एक को फॉलो करना चाहिए और तीनों को दुरुस्त समझना चाहिए। बाकी ये देवबंदी नाम जो पड़ा है ये बरेलवी हजरात के मुकाबले में पड़ा है, वरना है वो सब हनफ़ी ही। तो हनफियों में जो उलमा बर्रे सगीर में बेदात के ख़िलाफ़ हो गए उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया, और जो तीजे 40वें और अज़ान से पहले सलातु वस्सलाम के कायल थे उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? बरेलवी। ये भी लोग एतराज़ करते हैं ना कि ये देवबंदी फ़िरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फ़िरका था ही नहीं, तो जो फ़िरका बाद में पैदा हुआ हो वो सही कैसे हो सकता है? उसूली तौर पर तो बात सही है कि जो फ़िरका ही पहले नबी के दौर में था ही नहीं वो सही कैसे हो गया? तो खूब समझ लें, ना देवबंदी थे ना बरेलवी, हनफ़ी थे। बर्रे सगीर में जब आया ना इस्लाम तो फ़िक़्ह हनफ़ी की सूरत में आया है। तो इसलिए मैं अपनी निस्बत फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ करता हूँ, फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ मैं अपनी निस्बत करता हूँ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि उलमाए अहले हदीस ये कह रहे हैं कि बरेलवी और देवबंदी में कोई फ़र्क नहीं है। बरेलवी डंके की चोट पर खुलेआम करता है और देवबंदी पर्दे के पीछे वही काम करता है। दोनों में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है। और उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मौलाना तारिक जमील साहब ये कह रहे थे कि देखो, देवबंदी और बरेली में फ़र्क ये है कि बरेलवी अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ते हैं, तीजा 40वां बरसी वगैरह करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बरेली।
लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात बरेली वाले क्या कहते हैं कि हम बरेलवी क्यों हैं, तुम देवबंदी क्यों हो, दोनों के दरमियान क्या फर्क है। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़ सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ। मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी। हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम, यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज भी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूँ। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? आपको बताऊं, तबलीगी जमात के जो अमीर मौलवी इलियास कांदलवी साहब, अमीनुल कादरी साहब उन्होंने क्या फरमा रहे हैं ये भी अपने सुन लीजिए। मलफूजात में कहा, उठा करके देखिए मलफूजात इलियासिया, किताब बताना अपना काम है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं, सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि दुनिया का ये जो तूफान और अजाब रुक जाए, कौम सच्चाई पर आ जाए, लोग दीवानगी पर आ जाए। हाँ, मौलवी इलियास कांदलवी साहब अपने मलफूजात में कहते हैं कि लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि मैंने जो तबलीगी जमात कायम की है वो सिर्फ कलमे और नमाज के लिए कायम की है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने जो तबलीगी जमात कायम किया उसका मकसद ये, देखो मौलवी इलियास कांदलवी साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने कलमे नमाज के लिए तंजीम तहरीक शुरू की है, नहीं, कहा कि मैंने तंजीम इसलिए शुरू की है तबलीगी जमात कि मैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम करूं, तरीका कार मेरा हो और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हो। बस इतना चाहता हूं कि तरीका मेरा हो तबलीग का और तालीमात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हो, और उसके लिए तालीमात अशरफिया को, अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करने के लिए नमाज का टाइटल सामने रखा गया और कलमे का टाइटल, क्योंकि नमाज से मुसलमानों को मोहब्बत थी, मुसलमानों की अक्सरियत बेनमाजी हो गई थी। अब जरा जायजा लिया जाए कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की जो तालीमात को मौलवी इलियास साहब आम करना चाहते हैं वो तालीमात क्या है, आखिर वो कौन सी कीमती तालीमात थी जिसको आम करने के लिए तबलीगी जमात जैसी जमात बनाई गई और फ्रंट पर नमाज को रखा गया। देखो, सुन्नियों ने जहां बात की डंके की चोट पे की, हमने कोई टाइटल सामने नहीं रखा, हमने जो अपना मकसद था वही सामने रखा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या थी, उनकी किताब उठा करके देखे, लोग कहते हैं बड़ी कीमती थी, वो कीमती तालीमात क्या थी जिसके लिए तबलीगी जमात बनी। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है जिसका नाम है हिफ्ज़ुल ईमान,
हिफ्जुल ईमान नाम की ये किताब आज भी छपती है दारुल देवबंद, मकतबे देवबंद से बंबई से सहारनपुर से आज भी ये किताब छपती है। छोटा सा किताबचा है हिफ्जुल ईमान। उस हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि जितना इल्म नबी को था, तवज्जो, कौन सी तालीम को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनी थी, उसमें लिखा है वो तालीमात के अंदर, हिफ्जुल ईमान के अंदर, जितना इल्म नबी को था उतना इल्म तो पागलों को भी होता है, उतना इल्म तो बच्चों को भी होता है, उतना इल्म तो जानवरों को भी होता है। ये तालीमात थी और तबलीगी जमात यही तालीमात को आम कर रही है। वो जलसों में खुल के नहीं कहते, इसलिए कि पर्दे के पीछे कुछ और है और टाइटल कुछ और है। में हदीस है 4597 नंबर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से पहले अहले किताब 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत में से 72 फिरके जहन्नमी हैं और एक गिरोह जो जन्नत में जाएगा। तो आज के इस दौर में हम जन्नत में जाने के लिए किस फिरके को फॉलो करें? इसमें यह है कि आपने कहा कि 72 फिरके जहन्नमी हैं और एक गिरोह जन्नती है। उसमें है 72 फिरके जहन्नमी और एक फिरका जन्नती। एक फिरका गिरोह एक बात यह है नहीं, अब देखे ना, 72 को फिरका कहा और एक को गिरोह कह दिया। गिरोह और फिरके में क्या फर्क है? मैं अर्ज करता हूं ना, असल में हदीस ये है, जामे तिरमिज़ी के अंदर किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है, 2165। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, ऐ लोगों में तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूं, सहाबा के साथ जुड़ जाना, सहाबा के दामन से वाबस्ता हो जाना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा के बाद वो जो इनके साथ मिले हुए ताबईन, उनके साथ मिल जाना, जुड़ जाना, फिर ताबईन के बाद तबा ताबईन के साथ। अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, मुसलमानों की जमात के साथ रहना और जमात से कट कर बनने वाले फिरकों से बच जाना। इस हदीस में भी उम्मत को जमात से जोड़ने का हुक्म दिया गया, जुड़ने का, और उम्मत को जमात के साथ जोड़ा। अब आपने पूछा कि 73 में से जो एक जन्नत में जाएगा, भाई हदीस ने बता दिया कि वो एक जन्नत में जाने वाली जमात होगी। वो फिरका जो एक होगा वो जमात की सूरत में होगा, जमात की शक्ल में होगा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि वो कौन, तो मैं ये कहूंगा कि वो अहले सुन्नत व जमाअत है। हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमाअत, यानी शुरू से नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करने वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करने वाले और उम्मत की जमात के साथ जो लगे हुए हैं, जमात के रास्ते पर जो हैं, उसको कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। सुनन अबी दाऊद में एक और हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो कसीर इख्तिलाफात देखेगा। जब ऐसा मौका आ जाए कि उम्मत में अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाए तो फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मेरी सुन्नत भी लाजिम है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। और 2165 नंबर हदीस ने बता दिया जामे तिरमिज़ी की कि तुम पर उम्मत की जमात लाजिम है, सहाबा ताबईन तबा ताबईन इनके तरीके और रस्ते पर रहना। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वाले, सहाबा के सुन्नत वाले, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन और उम्मत की जमात वाले हैं, जिसको हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो इन 73 में से जो जन्नत में जाने वाला है वो है अहले सुन्नत व जमात। और जो दूसरे बाकी हैं अहले हदीस वगैरह, भाई जब ये अब इसी हदीस ने बता दिया ना, नहीं, वो दोज़ख में जाएंगे क्या? इसके ये अहले सुन्नत अकेला जन्नत में? ये हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कह रही है कि 72 जहन्नम में और एक जन्नत में। हदीस को मानते हैं ना? इसको मानते हैं। तो अब आपका भी कोई नुक्ता नजर है या नहीं है कि आप क्या समझते हैं कि इन 73 में से कौन सा जन्नत में जाएगा? जो आप सल्लल्लाहु को फॉलो करते हैं वही नहीं भाई, 73 बनेंगे ना, 73 बनेंगे, 73 में से एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, इनमें से आप किसको समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को फॉलो करता है? मेरा आपसे सवाल है ना, आप देखिए ना, आप भी तो कुछ नुक्ता नजर रखते हैं ना। आप उठ के खड़े हुए सवाल करने के लिए, हदीस आपने पढ़ी है, तो आप किसी नतीजे तक पहुंचे? नतीजे तक नहीं ना पहुंचे, इसलिए आपसे पूछा। हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि हदीस की रोशनी में जो उम्मत की जमात है वो फिर दीगर अहादीस को मिला के उम्मत के आइमा की तशरीयात की रोशनी में वो अहले सुन्नत व जमात है। अहले हदीस और देवबंद वही अहले सुन्नत नहीं है भाई। ये देवबंदी, देखो, देवबंदी हूं या वहाबी हूं या शिया हूं, ये अहले सुन्नत नहीं, हम उनको अहले सुन्नत
जब अहले सुन्नत नहीं मानते तो फिर हम तो भाई जन्नती मानते हैं जो अहले सुन्नत है। नाज़रीन किराम, तो आपने देख ही लिया कि हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी वाले देवबंदियों से किस बात को लेकर इख्तलाफ करते हैं। हमारा झगड़ा फातिहा को लेकर नहीं है, हमारा झगड़ा सलातो सलाम को भी लेकर नहीं है, हमारा झगड़ा अजान से पहले दरूद और सलाम को लेकर भी नहीं है। अगर कोई शख्स अजान से पहले दरूद और सलाम ना पढ़े, घर में फातिहा ना करवाए, सलात व सलाम ना पढ़े, तो हम उन्हें काफिर नहीं कर सकते। हम देवबंदी जमात को गलत इसलिए मानते हैं कि उनके बड़े बड़े अकाबरीन ने, उनके बड़े बड़े मौलाना ने अपनी किताबों में जो बातें लिखी है, उन बातों को लेकर हमारा झगड़ा है। उन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा है, मुफ्ती सलमान अजहरी ने बताया, अमीनुल कादरी ने बताया, दिगर उलमा ने बता ही दिया आपको। वो लोग नबी के इल्म को शैतान के इल्म से भी कम बताते हैं, पागल मजनू के इल्म के बराबर नबी के इल्म को समझते हैं। उसके अलावा नबी को इल्म गैब नहीं, नबी कब्र के अंदर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए वगैरह वगैरह। तो ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर देवबंदी बरेली आपस में बटे हुए हैं, वरना सलात व सलाम फातिहा मिलाद को लेकर झगड़ा नहीं है। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।